मन की एकाग्रता के लिए एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करें। आदरणीय सन्यासीगण, श्री प्रधान जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, जैसा कि आज का विषय है जीवन प्रबंधन, अंग्रेजी वाले लोग इसे लाइफ मैनेजमेंट के नाम से बोलते हैं। जीवन का प्रबंध कैसे किया जाए, जीवन की व्यवस्था कैसे की जाए, जीवन को कैसे जिया जाए, इस बात को ईश्वर से अधिक अच्छा और कौन जानेगा। ईश्वर ने यह संसार बनाया, आज से करोड़ों वर्ष पहले बनाया। पहली बार नहीं बनाया, पहले भी बहुत बार बनाया, इस बार भी बनाया, आगे भी बनाएगा। हाँ शिव जी, जरा इनको सूचना देना, काम धीरे धीरे करें, शोर कम करें। तो ये संसार ईश्वर ने पहले भी बहुत बार बनाया, इस बार भी बनाया, आगे भी बनाएगा। वेदों के अनुसार ये संसार अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलता रहेगा। ये कभी समाप्त नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। इस संसार में तीन वस्तुएं हैं। संक्षेप से कहें तो तीन वस्तुएं हैं, विस्तार से कहें तो 6। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ ओडो में सत्संग चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा 6 पदार्थ अनादि हैं। तो कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम तो अब तक 3 ही मान रहे थे, 3 ही पढ़ते थे, आज तो 6 सुनने को मिले। तो विस्तार से देखें तो 6 पदार्थ हैं, संक्षेप से देखें तो 3। मुख्य पदार्थ 3 हैं, इसलिए महर्षि दयानंद जी ने भी लिखा है कि मैं 3 पदार्थों को अनादि मानता हूँ, ऐसा लिखा है। जरा उनके नाम बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये 3 मुख्य पदार्थ हैं जो अनादि है, सदा से है। अनादि का मतलब सदा से है, जिनका आदि कभी नहीं है। आदि का अर्थ है आरंभ, उत्पत्ति, निर्माण या रचना। 3 वस्तुओं की रचना कभी नहीं हुई, ये हमेशा से और आगे भी हमेशा रहेंगे। मोटे मोटे नियम है संसार में, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, जो उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती। तो ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो उत्पन्न नहीं हुई और नष्ट भी नहीं होंगी, सदा से हैं और सदा रहेंगी। बस इन्हीं तीनों का नाम संसार है। ये तीनों अपना अपना काम करती हैं, उसी का नाम संसार है। 3 में से एक वस्तु हम हैं, आप और हम। वो तो आप समझ गए होंगे हम कौन है 3 में से। क्यों जी, मुकेश जी कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा।
तो हम और आप हैं जीवात्मा, और दो चीज़ें हमसे अलग हैं, एक ईश्वर है, एक प्रकृति है। ये जो संसार दिख रहा है आँखों से, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो बड़े बड़े पदार्थ दिख रहे हैं, ये प्रकृति का रूपांतर है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका दूसरा रूप है। प्रकृति सूक्ष्म द्रव्य है, सबसे सूक्ष्म। इस संसार का जो मूल पदार्थ है, बेसिक रॉ मटेरियल, वो है प्रकृति, और उसी का ये रूप, ये संसार है जो हमें दिख रहा है। इस संसार की कुछ वस्तुएं स्थूल हैं जो आंखों से दिखती हैं, कुछ सूक्ष्म है जो आंखों से नहीं दिखती, वो भी प्रकृति से बनी हुई वस्तुएं हैं। तो प्रकृति जो है वो जड़ पदार्थ है। दो तरह के पदार्थ होते हैं, जड़ और चेतन। ठीक है, कौन कौन से? जड़ और चेतन। प्रकृति जो है वो जड़ पदार्थ है। उस प्रकृति से जितने भी पदार्थ बने हैं वो भी सारे जड़ हैं। जड़ वस्तु से जो चीज़ बनती है वो जड़ ही होगी, क्योंकि शास्त्रों के नियम ऐसे हैं कि जैसे गुण कारण द्रव्य में होते हैं वैसे ही कार्य द्रव्य में आते हैं। मान लीजिए आपने कुछ हलवा शीरा बनाया और उसमें शक्कर चीनी डाल दी, तो कैसा बनेगा? मीठा। और नमक डाल दिया तो फिर नमकीन बनेगा, उसका टेस्ट वैसे ही आएगा, जो चीज़ डालेंगे वैसे ही टेस्ट आएगा ना। तो फिर शीरा नहीं बनेगा, फिर उपमा बन जाएगा। नमक डाल दिया तो उपमा हो जाएगा। तो जैसे गुण कारण वस्तु में होते हैं वैसे ही कार्य वस्तु में आते हैं। अब ये सारा जगत जो दिख रहा है ये किससे बना? हाँ जी, बोलो बोलो। प्रकृति से। प्रकृति जड़ है या चेतन है जी? जड़। तो ये संसार कैसा होगा? ये भी जड़। तो तीन में से एक वस्तु जड़ है, प्रकृति और उससे बना जगत। अब दो वस्तु बची, आत्मा और ईश्वर। ये दोनों चेतन है। जड़ और चेतन में क्या अंतर है? कुछ मोटे मोटे अंतर बता देता हूँ। जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। दोहराएंगे? क्या बोला? जड़ वस्तु में इच्छा और चेतन में होती है। आप और हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं। हमारे अंदर इच्छा है या नहीं है? है जी? है ना? थोड़ी है, ज्यादा? ज्यादा। यही तो गड़बड़ यही तो गड़बड़। ढेर सारी इच्छाएं पाल रखी हैं। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं। हाँ, सबको पता है, सबका अनुभव है रोज का। इच्छाएं पूरी करते जाते हैं, वो बढ़ती जाती हैं। किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। कुछ हो जाएंगी, कुछ रह जाएंगी। जो इच्छाएं बच गई, पूरी नहीं हुई, वो सुख देंगी या दुख देंगी? दुख देंगी। बस इसी का नाम संसार है। महर्षि कपिल कहते हैं, कुत्रापि कोपि सुखी ना। दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। सुखी नहीं का मतलब पूरा सुखी नहीं। थोड़ा बहुत सुखी तो है, सभी लोग हैं। थोड़ा बहुत तो खाते पीते हैं, सैर करते हैं, मौज करते हैं, सैर सपाटा देश विदेश घूमते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, संगीत गाते बजाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सुख तो मिलता है। पर पूरा सुखी कोई भी नहीं। तो उसका ये बहुत बड़ा कारण है, इच्छाएं। जितनी इच्छा पूरी करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी, और सारी इच्छा पूरी होगी नहीं। जो इच्छा पूरी नहीं होगी वो दुख देगी। तो फिर क्या करें? तो हमें अपने जीवन को ठीक ठाक व्यवस्थित करने के लिए
ऋषियों ने ये उपाय बताया कि अपनी इच्छाओं को कम करें। इच्छाओं को क्या करें? कम करें, कंट्रोल करें। सारी इच्छा छोड़ दें ऐसा नहीं कह रहा हूँ, न ऋषियों ने कहा है न ईश्वर ने कहा है सारी इच्छा छोड़ दो, ऐसा कहीं नहीं कहा है। इच्छाएं तो रखें। सारी इच्छा छोड़ दी तो बिस्तर से उठेंगे भी नहीं सुबह, क्या करेंगे? कोई इच्छा तो है ही नहीं, फिर तो उठेंगे ही नहीं। और बिस्तर से नहीं उठेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए इच्छाएं तो रखनी है पर थोड़ा कंट्रोल रखनी है, कम से कम रखें। 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हमारे बस की नहीं है, हमारी क्षमता से परे है, वो पूरी नहीं हो सकती। अब आचार्य दिनेश कुमार जी ये सोच रहे हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। एक व्यक्ति लगा है लाइन में बहुत दिनों से, मैं प्रधानमंत्री बना दो मुझे, पर उसकी पूरी नहीं हो रही। समझ गए होंगे आप, समझ गए ना? वो बहुत दिनों से दुखी है बेचारा। तो ऐसी इच्छाएं होती हैं जो अपने बस की नहीं है, अपने सामर्थ्य से बाहर है, उनको तो भूल जाओ, छोड़ दो, डिलीट करो, तो आप सुखी हो जाएंगे। दूसरी इच्छाएं ऐसी हैं जो आप स्वयं पूरी कर सकते हैं अपनी ताकत से, क्षमता से। जितना भगवान ने आपको शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, बल, बुद्धि दी है वो उसके आधार पर आप स्वयं पूरी कर लेंगे। वो तो इच्छा मन में रखनी चाहिए, वो तो पूरी हो ही जाएगी। और तीसरी इच्छाएं ऐसी हैं जो केवल आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से पूरी नहीं कर सकते, उसमें दूसरों का भी सहयोग चाहिए। मान लो आपको सुबह बड़ौदा पहुंचना है कल, और ट्रेन में जाना है, और ट्रेन सुबह 6 बजे चलती है, अहमदाबाद स्टेशन से 6 बजे ट्रेन चलती है, आपको वो ट्रेन पकड़नी है। धन्यवाद। तो आपका घर 8 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से। एक आपने ऑटो रिक्शा वाला बुला लिया, भाई सुबह जल्दी आना, हमको स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है। यदि वो ऑटो रिक्शा वाला ठीक टाइम पर आ गया तो आपको स्टेशन पहुंचा देगा और आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। और अगर वो लेट हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर और दूसरा कोई रास्ता ढूंढेंगे, फिर वो भी मिले ना मिले, लेट सेट हो। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो दूसरों के सहयोग से पूरी हो सकती हैं। यदि ठीक समय पर दूसरे व्यक्ति ने सहयोग दे दिया तो पूरी हो जाएगी, और यदि दूसरे व्यक्ति ने सहयोग ठीक समय पर नहीं दिया तो फिर वो काम बिगड़ेगा। मेरा दृष्टांत समझ में आ गया होगा? आ गया ना? ऐसा होता ही या नहीं होता? अच्छा, फिर आप सोच रहे हैं ट्रेन पीछे से आ रही है, कुछ तो अहमदाबाद से चलती हैं, कुछ पीछे से आ रही हैं, जोधपुर से आ रही है, कुछ जयपुर से आ रही है। अब उसका क्या भरोसा टाइम पर आएगी? लेट हो सकती है या नहीं हो सकती? अब यदि ट्रेन समय पर आ गई तो ठीक है, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आप ठीक समय पर बड़ौदा पहुंच जाएंगे। और पीछे से ही ट्रेन लेट आई तो फिर नहीं हो पाएगी। तो ये 1-2 उदाहरण बताए जिससे पता चलता है कि सारी इच्छाएं हमारे अधीन नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे सामर्थ्य में नहीं है। अनेक स्थानों पर हमें दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है। यदि ठीक समय पर दूसरे लोग हमारा सहयोग कर दें तो वो इच्छा पूरी हो सकती है, और यदि नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगी पूरी। अब इसकी क्या गारंटी है कि दूसरे लोग ठीक समय पर हमारा सहयोग कर ही देंगे? है कोई गारंटी? है जी? नहीं है ना? संभावना है, हो सकता है दूसरा व्यक्ति हमको ठीक समय पर सहयोग दे दे, और हो सकता है ना भी दे। कोई दूसरा उसकी बुद्धि खराब कर दे, भटका दे उसको, ऐसा भी तो होता है ना? कई लोग ऐसे निंदा चुगली वाले होते हैं, वो भड़का देते हैं, भाई ये बेकार आदमी है, इसको सहयोग मत देना, ऐसे भी होते हैं।
तो हो सकता है कोई उसकी बुद्धि खराब कर दे, भड़का दे उसको हमारे विरुद्ध, या उसका अपना ही विचार बदल जाए, या कोई और बाधा आ जाए, उसका ही डीजल पेट्रोल खत्म हो जाए, तो वो भी बेचारा क्या करेगा उस समय। मतलब ये हुआ कि कुछ इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। कुछ सहयोग मिल गया तो हो जाएंगी और नहीं मिला तो नहीं होंगी। सामने वाला व्यक्ति सहयोग देगा ही, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और परिस्थितियां भी बनती बिगड़ती रहती हैं, लाइट चली गई, कुछ और दिक्कत आ गई, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो वो जो तीसरे वर्ग में इच्छाएं हैं उनकी गारंटी नहीं है, संभावना है, पूरी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो जो इस प्रकार की इच्छाएं हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ऐसी इच्छाओं को मन में रखें तो सही, पर वो दोनों संभावना रखें, पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर आप दोनों संभावनाएं रखते हैं तब क्या होगा? यदि पूरी हो गई तो ठीक है, फिर तो कोई शिकायत है नहीं। और यदि किसी कारण से परिस्थितिवश वो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, कुछ बाधा आ गई, तो उस समय फिर आपको दुख होगा। उस दुख से बचने के लिए 3 शब्द हिंदी भाषा के याद कर लीजिए और बोलिए मेरे साथ, कोई बात नहीं। क्या बोलेंगे? बस जब वो इच्छा पूरी नहीं हो तो मन में बोलना, बाहर नहीं बोलना, अपने मन में बोलना, कोई बात नहीं। ये 3 शब्दों से आप दुखी नहीं होंगे, दुख से बच जाएंगे। ये है लाइफ मैनेजमेंट, ये है जीवन को जीने का तरीका। ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे सूत्र हैं। अगर ऐसे छोटे छोटे सूत्र आप याद कर लें और उनका उपयोग कर लें तो आप बहुत सारे सुखी हो सकते हैं, बहुत अधिक सुखी हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। तो उन सूत्रों में एक सूत्र ज़रूर ये याद कर लें, कोई बात नहीं। कभी कभी आपस में मतभेद हो जाता है 2 व्यक्तियों में, घर में भी, भाइयों में हो जाता है, बहनों में हो जाता है, भाई बहन में हो जाता है, पति पत्नी में हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी में हो जाता है, 2 मित्रों में हो जाता है। किसी बात पर मतभेद हो गया, थोड़ी बात गर्मा गर्मी हो गई है, तू मैं हो गई, गुस्सा आ गया, कुछ का कुछ बोल दिया, हो जाता है ना। तो जब कभी ऐसा हो जाए तो उस समय भी अपने आप को शांत रखना। वो कभी कभी होता है, हमेशा थोड़ी होता है। आपकी 10 बार बातचीत हुई, उसमें से 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 8 बार तो ठीक ही चला। तो उस 1-2 घटना में संबंध तोड़ नहीं देना चाहिए, उसको सहन कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। वही 3 शब्द यहाँ भी काम आएंगे, कोई बात नहीं। आज थोड़ा उसका मिजाज गर्म है, थोड़ा मूड खराब है, गुस्से में है, कुछ बोल दिया ऊंचा नीचा, तो 3 शब्द बोलो और उसको मस्त उड़ा दो हवा में, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आता है, आपको नहीं आता क्या? आपको भी आता है। कभी आप भी तो बोल देते हैं। जब आप बोल देते हैं तब वो क्या करता है? वो भी सहन कर लेता है, कोई बात नहीं। अगर सहन नहीं करेंगे तो थोड़ी थोड़ी देर में रिश्ते टूट जाएंगे, संबंध टूट जाएंगे। तो संबंध तोड़ना नहीं है, संबंध को बना के रखना है, बचा के रखना है। बहुत लंबा जीवन है, हम मनुष्य हैं, अकेले नहीं जी सकते, बहुत लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। आप घर में रोज़ जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आप अकेले पर व्यवस्था नहीं कर सकते। सबसे पहले तो उठते ही आपको टूथब्रश चाहिए और पेस्ट चाहिए, या दातुन चाहिए, या मंजन चाहिए, कुछ तो चाहिए नहीं। तो आप रोज़ जाते हैं जंगल में दातुन तोड़ने? आप नहीं जाते। ना आप टूथब्रश बनाते हैं, ना टूथपेस्ट बनाते हैं, ना मंजन बनाते हैं, दूसरे लोग बना के आपको देते हैं। ऐसे आप देखते जाओ, दिन भर कितनी चीज़ें आप प्रयोग करते हैं, उनमें से शायद ही कोई आप खुद बनाते हो। हाँ, रोटी वोटी बना लेते हैं बस, पर वो भी आटा तो बाज़ार से लाते हैं, गेहूँ बाज़ार से लाते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, बाकी तो दूसरे लोगों का बहुत सहयोग लेना पड़ता है। किसी से कोई सहयोग लेते हैं, किसी से कोई तरह का सहयोग लेते हैं, ऐसे मिलजुल कर जीवन चलता है।